गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स और साथ में कुछ ऐसी एडवाइस देने वाली हूँ जो आपको अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। और अगर आप इन टिप्स को और मेरी एडवाइस को फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू कि आपकी परसेंटेज बढ़ने वाली है। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि मेरी 80-85 परसेंटेज आएंगे तो वो 90% तक भी बढ़ सकती है, 95-98% तक भी बढ़ सकती है अगर आप मैं जो टिप्स बता रही हूँ उनको फॉलो करते हो एक डिसिप्लिन वे में, एक अच्छे तरीके से। तो पक्का पक्का आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बट जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनका ध्यान रखो और उस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चलो और वैसे पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा एंड 90-95 परसेंटेज आराम से आ जाएंगे। बस जो मैं बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले आप जो भी टाइम आपके पास बचा है उसमें पहला आपका फोकस होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीशन, कि अभी अपने सिलेबस को किसी भी तरीके से आपको बाय एंड ऑफ द दिसंबर कंप्लीट करना है। उससे ज़्यादा आपको लेट नहीं करना है। ये आप टारगेट बना लो कि अभी जो 15 दिन बचे हैं मेरे पास, 14-15 दिन, उसमें मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करके वाइंड अप कर दूंगी। तो इसलिए सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटी में रखो जिसका अभी आपका सिलेबस बचा है, जिसका सिलेबस रह रहा है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनका हो जाता है, लाइक अकाउंट्स वगैरह का सिलेबस रह जाता है, तो उस पर फोकस करने का टाइम अब आ गया है। तो अभी आपका पहला गोल तो ये होना चाहिए कि अपने सिलेबस को बाय एंड ऑफ द दिसंबर में को ख़त्म करना है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अपना ऐसा एक रूटीन बनाओ, एक ऐसा शेड्यूल बनाओ कि किसी भी तरीके से अपना जो है सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। अब अगर आपको दिक्कत आ रही है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, तो आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, वो ये है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि आप अपने सिलेबस का वो 20 पोर्शन पढ़ो जिससे आपका 80% सिलेबस कवर हो जाए। यानी कि आप अपने सिलेबस में से वो टॉपिक्स उठाओ इम्पॉर्टेंट और उन्हें पढ़ो जिनको करके आपका 80% सिलेबस हो जाए। ये होती है स्मार्ट स्टडी। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, आप सोचोगे तो आप क्या करोगे, अगर आपको अकाउंट्स के बारे में, अभी बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में ऐसे टॉपिक्स चाहिए जिनसे आपका 80% ख़त्म हो जाए सिलेबस, तो उसके लिए आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। अब आपको पता करना है कि ये 80% सिलेबस मेरे किन टॉपिक से कवर होगा, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो वो सब कुछ आपको ईजिली यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप सर्च करोगे ना अकाउंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी एंड उनमें से आप ट्रस्टेड चैनल की वीडियोस उठा के देख सकते हो। जैसे रजत सर ने भी वीडियो बना रखी है, सुनील पांडा सर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं एंड मैंने भी वीडियोस बनाई है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकाउंट्स के, इको के, बीएसटी के क्या है। तो वो वीडियोस देखो इस टाइम पे और उन वीडियोस से एक पूरा प्लान बनाओ और देखो कि क्या क्या टॉपिक्स बताए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं जो आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स खोलो एंड 2-3 साल के और उनको एनालाइज करो कि हर पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, अकाउंट्स में किस टाइप के, इको में किस टाइप के। तो आपको ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, और आपको जो यूट्यूब पे रजत सर, सुनील पांडा सर भी बताएंगे या मैं भी बताऊंगी, तो ऐसे कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो उन वाले क्वेश्चंस को उठाकर, उन वाले क्वेश्चंस के टॉपिक्स को उठाकर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अभी जितने भी दिन आपके बचे हैं ये एंड ऑफ दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो आपको इसी तरीके से सिलेबस करना है। आपने पहले तो वन शॉट देखना है जो सा भी चैप्टर आप कर रहे हो, उसके बाद आपने उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है सारे क्वेश्चंस करने का। अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कर पाओगे। तो ऐसे पिछले साल के पेपर और ऐसे यूट्यूब से निकाल कर देखो कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको कवर अप करो। जब आपकी ये सब कवर अप हो जाएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 80% सिलेबस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा 80 क्या, आपका 100% हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अकाउंट्स में और इको बीएसटी में ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो अगर आप वो भी करते हो तो उससे आपका बहुत ज़्यादा कवर अप हो जाता है।
अब जैसे अकाउंट्स है, आपको पता है कि अकाउंट में पार्टनर कैपिटल रिवैल्यूएशन से क्वेश्चन आने वाला है एडमिशन का, ऐसे रिटायरमेंट मतलब चॉइस आएगी, है ना। डेथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट वगैरह, उसका कैपिटल अकाउंट दे देंगे डेथ ऑफ द पार्टनर का। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनपुट होती है, जैसे डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, तो उनकी प्रैक्टिस करोगे तो मोस्टली आपका सिलेबस हो जाएगा। अब हम बात आती है आपकी कि सिलेबस कर रहे हो आप, ठीक है, बट एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो नई नई बुक्स पे जंप करना शुरू कर देते हैं। अभी वो सोचते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ ली, अब मैं क्या करती हूँ, वो एनसीईआरटी भी पढ़ लेती हूँ इस वाले सब्जेक्ट की, इस वाले सब्जेक्ट की ये वाली एक्स्ट्रा बुक है मेरे पे, मैं ये भी पढ़ लेती हूँ। वो नहीं करना। Cannot be more than one book. I will do one book as many as number of times possible. तो मुझे एक बुक, अब मुझे नहीं पता मैंने कितने 30-35 बार वही पढ़ ली होगी, बट एक बुक से ज्यादा आई विल नॉट गो टू अदर बुक। बिकॉज अगर आप जाते हैं ना मार्केट में, आप एक बार ही किसी से शॉपकीपर से पूछिए, वो आपको इतने सारे रिसोर्सेज देगा, आपको लगेगा ये क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, बट वो कहीं से नहीं आ रहा, वो उसी बुक से आएगा। बट क्या होता है, इसको कहते हैं लेटेंट नॉलेज। तो आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी इवन इफ अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा होगा, बट क्योंकि आपने उसी बुक को बहुत बार पढ़ लिया है, इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व अ क्वेश्चन इवन व्हेन यू हैवंट सीन दैट बिफोर। सो द आइडिया इज दैट वन बुक एज मेनी एज नंबर ऑफ टाइम्स पॉसिबल। एक्स्ट्रा बुक्स पे जंप नहीं करना। जो बुक्स आप शुरू से क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हो उन्हीं बुक्स को पढ़ो। बस आपको एक और बुक जो लेनी है वो लेनी है सैम्पल पेपर्स की, और उनसे प्रैक्टिस करनी है, और कोई एक्स्ट्रा बुक आपको नहीं लेनी। जैसे इकोनॉमिक्स है, उसमें आपके पास संदीप गर्ग है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और इंडियन की टीआर जैन वी के हो रही है, करो ये सपोज करो, तो वो दो बुक से ही आप पढ़ोगे। बस आप सैम्पल पेपर्स के लिए कोई सवाल एडुकार्ड वगैरह के सैम्पल पेपर्स ले लोगे प्रैक्टिस करने के लिए, दैट्स ऑल, और कोई बुक नहीं लेनी। बिजनेस स्टडीज में आपके पास एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट साथ में बिजनेस स्टडीज में एक रेफरेंस बुक आपको चाहिए, जैसे पूनम गांधी, आर.के. सिंगला, या ऐसी 2-3 बुक्स और हैं, तो वो वाली बुक्स आप रेफरेंस बुक बाय कर सकते हो बिजनेस स्टडीज में। आपने कर भी ली होंगी अब तक तो बाय, तो वो वाली बुक रेफरेंस बुक जो है आप यूज करो बिजनेस स्टडीज के लिए, और साथ में सैम्पल पेपर्स। इससे एक्स्ट्रा और कोई बुक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है कि आप और रिसोर्सेज को यूज करो और कंफ्यूजन क्रिएट करो। फोकस करो वो रिसोर्सेज जो आपके पास अब अवेलेबल है, बस इन पे फोकस करो। नाउ एक और चीज, अभी बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे होंगे दैट कि वो ना अभी भी नोट्स बना रहे होंगे, वो लेक्चर देख रहे होंगे और अब वो नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग, ब्लू पेन से लिख रहे होंगे, फिर उसमें इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर रहे होंगे। अब अलग ही जोश होगा कि 1 महीने में सब कुछ कर लेंगे। तो मैं बता दूं कि अपना नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप नोट्स बनाओ, फिर नोट्स को बाद में आपके पास टाइम भी बचेगा उन्हें रिवीजन करने का। नोट्स तब बनाए जाते हैं लाइक जब सेशन की स्टार्टिंग होती है, आप रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हो, तब नोट्स बनाए जाते हैं। अभी इस टाइम में नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। नोट्स अब मत बनाओ, सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स देखो। अगर आपको है कि मुझे अपने नोट्स बनाने हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे ब्रीफ में स्क्रिबर करके लिख लो। सजावट करके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो सजा के बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स बनाने हैं तो ब्रीफ में शॉर्ट नोट्स बनाओ। और आप एक और काम कर सकते हो, लाइक अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह में भी अवेलेबल है, मैंने भी कुछ नोट्स प्रोवाइड करे हैं। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करने में लगना है। कुछ नहीं सोचना कि रिवीजन करूँ वो करूँ, सीधा सैम्पल पेपर सॉल्व करो और क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और सैम्पल पेपर्स इसलिए भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, चाहे अकाउंट हो, इको, बीएसटी हो, या एनी अदर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट समझ पाओ, कि आप ये देख पाओ कि मैं 3 घंटे के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली बोर्ड्स का एग्जाम लिखने जाओगे तो देखना आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपसे टाइम पे पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। वो बच्चे जो सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करते, प्रीवियस ईयर पेपर जैसे नहीं लगाते ना पेपर्स घर पर, तो वहां पे जाके जब वो बोर्ड एग्जाम देते हैं ना तो उनका पेपर पक्का छूटता है। तो इसलिए जब आप सैम्पल पेपर्स लगा के जाओगे तो आप देखना कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं छूटेगा। तो सैम्पल पेपर्स लगाने की कोशिश करो, 3 घंटे के अंदर अपना सैम्पल पेपर्स लगाने की कोशिश करो कि 3 घंटे के अंदर आप अपने सैम्पल पेपर को कर लो। लाइक 2 आवर्स 45 मिनट्स में आपका पेपर हो जाना चाहिए, एंड 15 मिनट रिवीजन के। तो ये लेकर चलो कि 2 घंटे 45 मिनट्स के अंदर मैं अपना सारा जो है
पेपर कंप्लीट करूंगी एंड 15 मिनट में मैं अपना रिवीजन करूंगी पेपर का। तो ये लेकर आपको चलना है, तभी आपका पेपर 3 घंटे के अंदर हो पाएगा। और घर पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी आपको सैम्पल पेपर की, तभी बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर नहीं छूटेगा, वरना बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर छूट जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। एंड एक और चीज़ कि जैसे अकाउंट्स है तो उसमें आपको कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती हैं, तो वो कैलकुलेशंस प्लीज़ कैलकुलेटर से मत करो। बहुत सारे बच्चे ये करेंगे कि सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। मैंने भी एंड कर रहा था ऐसे ही कि मैं कैलकुलेटर से यूज़ करती थी, बट लास्ट के कुछ 1-2 महीने में मैंने कैलकुलेटर को यूज़ करना बंद कर दिया था। तो इसलिए मैं भी आपको बोलूँगी कि कैलकुलेटर का मत यूज़ करो। कैलकुलेटर पे यूज़ करोगे उसकी आदत पड़ जाएगी, तो वहाँ पर आपसे कैलकुलेशन नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आता है, सब कुछ आता है, बट कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, यहाँ पे वहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो पाता। एक तो वैसे ही आप इतने नर्वस होते हो, ऊपर से आपने कैलकुलेशन की घर पे प्रैक्टिस नहीं करी है, करने की आदत नहीं है, वहाँ पे प्लस माइनस में गलती हो जाती है। तो कैलकुलेशंस जो है खुद करो घर पर। सेकेंड चीज़ की बीएसटी है, तो बीएसटी में केस स्टडीज तो सॉल्व करो। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस स्टडीज सॉल्व करो, है ना। और इकोनॉमिक्स में अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। इकोनॉमिक्स में अगर आपने चैप्टर को समझा हुआ है ना, तो आप कोई सा भी आंसर इकोनॉमिक्स के अंदर कर सकते हो। और चाहे इंडियन की बात करो तो इंडियन में आप जो स्टोरी लाइन करके चैप्टर को पढ़ा करो। ऐसे मत पढ़ा करो कि मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, ऐसे पढ़ो कि मैं कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ कि जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया में क्या हुआ, फिर क्या इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे लेकर आप इंडियन को पढ़ो, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एनीथिंग जिससे भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लीज़ उससे दूर हो जाओ। सोचो कि आपके पास अब अपने लिए ये 1-2 महीने बचे हैं जहाँ पे आपको अपने लिए ही पढ़ना है, अपने लिए ही पेपर देने हैं। तो अपने लिए आप इतना तो कर सकते हो ना कि इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाओ, अपने आप को अलग कर लो और अपने लिए पढ़ाई करो। I have a clear goal. I have a clear mission. I have a meaningful purpose. And I believe in myself. I will give all I have for this goal, this mission, my purpose. No matter what, I will not back down. अभी आप जो है इंस्टा चला लो, वो चला लो, बाद में जाके यू विल रिग्रेट कि भाई मेरे को उस टाइम पढ़ लेना चाहिए था। जब आप रिजल्ट आएगा एंड जब आप और लोगों की परसेंटेज सुनोगे, उसकी 92 हो गई, उसकी 95 आ गई। और कभी कभी तो ऐसे कुछ दोस्त होते हैं, वो दिखाते हैं हम तो पढ़ते नहीं है, बट अंदर ही अंदर वो पढ़ते हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। एंड आप सोचो कि इसके इतने कैसे आ गए। तो अगर आपको नहीं चाहते कि बाद में रिग्रेट हो, तो अभी से अपना पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी भी अगर आप पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि 80% सिलेबस कंप्लीट करो, ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जो इम्पॉर्टेंट है, तो आपका हो जाएगा। बस ट्रस्ट करो अपने ऊपर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर एक जज्बा है कि हाँ अभी मैं कर लूँगी, तो आप कर लोगे। बट अगर आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं है कि भाई मुझे नहीं पढ़ना या वो नहीं करना, मुझे आगे कुछ करियर में है ही नहीं मेरे, तो फिर तो करना मुश्किल है। अगर अंदर से एक मोटिवेशन आता है ना, एक इंटरनल मोटिवेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक इंटरनल मोटिवेशन लेकर आओ। अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन, हम पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन में भी एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए ही चलता है। अगर मैं आपको आके मोटिवेट कर दूँ, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, उससे आप थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो जाओ, तो वो थोड़ी देर ही चलता है। बट जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना कि अंदर से कि हाँ अब तो पढ़ना है, वो वाला मोटिवेशन एक लॉन्ग टाइम मोटिवेशन होता है। तो वो कोशिश करो कि वो जो इंटरनल मोटिवेशन है ना, वो आप अंदर से लेकर आओ एंड अच्छे से हार्ड वर्क करो, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। क्या बोर्ड्स में तो अच्छे स्कोर करो ही मार्क्स, और आप अपने आप को ऐसा बना लो, ऐसे अच्छे से पढ़ो कि सीयूटी में भी आप अच्छे स्कोर करो, और आपका आगे अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आप अच्छा करो और एक अच्छे करियर की तरफ जाओ। तो ये आपका एक पहला स्टेप है ना, फॉर योर गुड करियर। तो इसको अच्छे से लो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं रिप्लाई करती हूँ, ट्राई करती हूँ मैं रिप्लाई करने का। बहुत मैसेज आते हैं एक तो मुझसे सबका टाइम पे ऐसे रिप्लाई नहीं हो पाता है, बट मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना, तो इस वजह से मुझे सब पे टाइम पे ऐसे रिप्लाई नहीं हो पाता है। मैं ट्राई करूँगी जितना मैं जल्दी रिप्लाई कर सकूँ आपका, मैं करूँगी। सो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम में। मे बी मैं 1-2 दिन लेट देखूँ या कुछ घंटे लेट देखूँ, बट आई विल रिप्लाई definitely. And obviously, sir, highs and lows come, and but sir, I would say that I read somewhere that
action is the best antidote to anxiety. Whenever you are feeling anxious, just sit down the table and start studying. Automatically all the things will fall in place, and that feeling is just for about half an hour, 1 hour. You will then get busy in studies. So that is the best way forward, sir. सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।